हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 के रियल नंबर के प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को, जहां पर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सर्ट्स। आप कैसे किसी सर्ट्स को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया √98 डिवाइड बाय √2, तो आप इसे डिवाइड करने वाले हो, करेक्ट। तो बेसिकली डिवीजन फॉर्म तो ऐसे ही लिखते हैं। ओके फाइन। अब आप ये एक चीज नोटिस करो, आपका दोनों टर्म डिवीजन के फॉर्म में है, तो करना कुछ नहीं है, सबसे इजी है। इससे आसान तो पूरे रियल नंबर चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना है, कॉमन रूट ले लेना है, यानी 98/2 ये दोनों ही रूट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रूट में है ना बेटा, तो मैंने कॉमन रूट लगा दिया और डिवाइड कर दिया। आंसर आएगा अंडर रूट 2 4 8, 1 कैरी 2 9 अंडर रूट 49। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा 7, बिकॉज 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। कैसे, आइए मैं समझा देता हूं कैसे होगा। आप क्या करोगे, 49 का फैक्टर 7 × 7 ही लोगे, 7 7 49। ऑर्डर यहां कितना है, 2, यानी ये दोनों 7 कॉमन बन के बाहर आ गया। इसके लिए कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ 49 होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, इसके वजह से। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या दिया है, अंडर रूट 125 अपॉन अंडर रूट 50। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 125/15 को कॉमन रूट में ले लूंगा। अरे दोनों किसके मल्टीपल हैं, 25 के। 25 2 50 and 25 5 125. So the answer is under root 5/2. ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा बेटा, तो इसका आंसर आपको एज इट इज लिखना होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 54 अंडर रूट 54 डिवाइड बाय अंडर रूट 27। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन रूट ले लो, 54/27, आंसर इज √2। आप 27 2 डिवाइड करो, 54 आ जाएगा। ओके फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट। अंडर रूट 310 अपॉन अंडर रूट 5। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, मैंने कॉमन रूट ले लिया 310/5। अब आप इसे डिवाइड कर दो, तो ये होगा 5 6 30, 1 कैरी 5 2 10। द आंसर इज अंडर रूट 62। सो आई गेस आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Okay, coming to the last question of the day and of your practice set 2.3 also. देखो यहाँ पर क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको पता है रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल क्या होता है। जो रूट के अंदर है वो इरैशनल है, तभी तो उसे शर्ट्स कहते हैं, और जो रूट के बाहर आ सकता है वो रैशनल है। तो यहाँ पे क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मतलब आप अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये रैशनल है कि इरैशनल है। देखो ये रूट के अंदर है, तो ये एक इरैशनल है। तो आपको क्या बोलता है, डिनोमिनेटर, यानी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपको इस डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी इसको रूट से बाहर निकाल देना है। आप कैसे किसी टर्म को रूट से बाहर निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे? तो उसके लिए एक मेथड ये है कि आप उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने लास्ट टू लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया था, अगर कोई √2 है, वो अगर किसी दूसरे √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूं। अभी मैंने डिवीजन में कॉमन लिया था ना, अंदर वाला टर्म अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, करेक्ट। यानी कि 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से ना, अंदर वाला टर्म अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना बेटा, 2 है ना, तो ये दोनों 2 आपस में मिलके बाहर आ गए और आंसर आएगा 2। सिंपल, यही लॉजिक है। अच्छा, इसको आसान भाषा में अगर आपको सीखना है, तो कभी भी अगर अंदर रेडिकेंट सेम होंगे ना बेटा, और उनको रूट है, तो रूट काट के आंसर 2 लिख देना। देखो ऐसे ही आएगा। तो ये तो हो गया, मैंने प्रोसेस आपको समझाया कि लॉजिकली √2 × √2 कैसे आता है। और जनरली अपने लेक्चर्स में हम सीधा कहते हैं कि ये रूट काट दो, आंसर 2 आ जाएगा। बट कैसे आएगा सर, ये दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, 2 दोनों जगह है,
तो दोनों टर्म, अंदर वाला टर्म अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होता है और इसका कॉमन आ जाएगा 2, क्योंकि ऑर्डर है यहाँ पे 2 और वो लिखते नहीं, इसलिए पेयरिंग होगी 2 की और आंसर आ जाएगा 2। तो बेसिकली मैं आपको क्या करने के लिए बोल रहा हूं कि उस टर्म को उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यहां पे किसको रैशनलाइज करना है? आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे सर बड़ा सिंपल है, आपको इस डिनोमिनेटर को ही √5 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन रूल बोलता है, रूल कहता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान देना बच्चों, सिर्फ डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे वाह, ऐसे नहीं होगा। मैं जानता हूं आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, बट उसके लिए एक आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। नियम ये बोलेगा कि जो नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 इंटू √5 क्या होगा? 3√5, सिंपल। और √5 इंटू √5 क्या करोगे? कुछ भी सिंप्लीफाई करने मत जाओ, डायरेक्ट 5 लिख दो। अब आप बोलोगे सर आपका तो इरैशनल ऊपर आ गया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा डिनोमिनेटर तो रैशनल हो गया और यही करना था, मुझे डिनोमिनेटर को ही रैशनल करना था, मैंने कर लिया। वो कैसे ऊपर पहुंच गया उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। अब यहां पे √14 है, घबराना नहीं है। क्या करना है सर? √14 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √14 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 इंटू √14 क्या होगा? 1 इंटू √14 ओनली √14 एंड √14 इंटू √14 14, सिंपल। अरे रूट कट गया ना बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां पे √7 को करना है रैशनलाइज, तो क्या करूंगा? √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू √7 5√7 अपॉन √7 इंटू √7 ओनली 7, बिकॉज दिस रूट विल बी कैंसिल्ड। ये तो मुझे लगता है वो डिवीजन से भी बड़ा आसान है। मैंने झूठ बोल दिया ना कि इससे उससे आसान सम कुछ हो नहीं सकता, और मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते चलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, थोड़ा नॉइस आ रहा था तो इसलिए थोड़ा सा पॉज किया वीडियो को। एनीवेज, अब यहां पर आपको किसको रैशनलाइज करना है? 9 रैशनल है कि इरैशनल? 9 तो रूट के बाहर है, तो वो तो रैशनल ऑलरेडी है। कौन इरैशनल है? सर √3 यहां इरैशनल बैठा है, तो हम क्या करेंगे? √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को जो इरैशनल नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 इंटू √3। अच्छा, ये 6 और 9 डिवाइड हो सकता है क्या? चलो बाद में भी कर सकते हैं। 6 और यहां क्या आएगा? 9 इंटू 3 आएगा ना बेटा। ये √3 कैंसिल और 3 कॉमन आ गया, तो बाहर तो 9 था ना, मल्टीप्लाई होगा ना। सो 6 अपॉन √3 अपॉन 6 3 जा, अरे 9 3 जा 27। अब आप देखो, अगर ये डिवाइड हो सकता है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो बेटा। अगर डिवाइड होता है तो कर दो, जैसे 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा। सो आंसर इज 2 अपॉन 3, अरे 2 √3 अपॉन 9। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 अपॉन √3। सो √3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, √3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, और आंसर आएगा 11 √3 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। सो आई गेस कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए और बताइए। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। प्लीज बी एट होम, बी सेफ एंड डू योर सेल्फ स्टडी। और एक रिक्वेस्ट आपसे कहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट, बाय।
है।